सारंगपुर में लूट की घटना सामने आई है, जिसमें पुलिस ने 6 दिन बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 16 लाख रुपए की रकम बरामद की। पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि नारंगपुर निवासी सुधाकर के साथ सारंगपुर हाईवे पर लूट की वारदात हुई थी। फरियादी ने पुलिस को बताया कि वह नेशनल हाईवे पर कुछ समय के लिए रुका, तभी 2 अज्ञात व्यक्ति आए। उन्होंने चाकू दिखाकर उसे डराया और धमकाया। फिर उसका मोबाइल फोन, 2,500 रुपए से भरा बैग, बुलेट मोटरसाइकिल लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने घटना के बाद कार्रवाई शुरू की और नेशनल हाईवे से लेकर आसपास के करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की जांच की। इसके अलावा आरोपियों की पहचान और उसके ठिकानों का पता लगाने के लिए ब्लॉक के 4 पुलिस दलों का गठन किया, जिसके बाद पुलिस ने ये सफलता हासिल की है। वहीं अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। 21 और 22 मार्च की दरमियान एक बुलेट सवार व्यक्ति जिसका नाम है अहलाद, ये नागपुर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे और सारंगपुर में ही अपने हाईवे पे उपस्थित जो तलेनी पर यात्री प्रतीक्षालय है वहाँ पर वो पेशाब करने के लिए रुके थे। तभी क्या हुआ कि पीछे से 2 व्यक्ति अज्ञात थे, वो दोनों एक बुलेट से आए और उन्होंने चाकू अड़ाकर उस व्यक्ति से लूटपाट की और उस व्यक्ति के पोजीशन से एक मोटरोला कंपनी का मोबाइल और एक बैग जिसमें करीबन 2,500 रुपये थे और एक उसकी जो बुलेट थी उनके साथ, उसको वो लूट ले गए और वहाँ से वो फरार हो गए। उसके बाद वो फरियादी थाने पर आते हैं। उन्होंने थाने पर अपनी आपबीती सुनाई और उनके कहे अनुसार थाने पर FIR दर्ज की गई रेलिवेंट सेक्शंस में। घटना को तुरंत संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि घटना की पतारसी हेतु जो संभव प्रयास है वो किए जाएं। इसी तारतम्य में हमने करीबन यहाँ से 2 रास्ते हमें दिख रहे थे, एक तो पचोर की तरफ और एक मक्सी की तरफ। हमने दोनों तरफ अलग अलग टीमें रवाना की और दोनों तरफ टीम रवाना करने पर यह पता लगा कि पचोर की तरफ हमें पचोर टोल से 2 बुलेट बाइक क्रॉस होते हुए दिखी और दोनों बुलेट बाइक पर एक एक व्यक्ति बैठे थे। तो ऐसे हमारा संदेह बढ़ा कि वो 2 वही बाइक्स हो सकती हैं। चूँकि फरियादी ने बुलेट का कलर भी हमें बताया था, तो हमें ये अंदेशा हो गया था कि उसकी जो लाल कलर की क्रिम्सन कलर की बुलेट है वो वही है। फिर हमने आगे तस्दीक की तो हमें थोड़ा सा और जानकारी मिली कि ये बुलेट पचोर क्रॉस नहीं की है। ये पचोर के जो आगे तो जो भी कैमरे थे हमने उनकी तस्दीक की तो हमें वहाँ से क्रॉस होती हुई नहीं दिखी, तो हमें ये समझ में आ गया था कि ये लोग उधर नहीं गए हैं। फिर जब हमने बहुत और कई सारी टीमें लगाई, करीब 6 टीमें इसमें लगाई थी और एक टीम ने जब पचोर के अंदर का फुटेज निकाला और एक वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, उसके पेट्रोल पंप के फुटेज के आधार पे हमें ये क्लियर हो गया था कि करीबन इसमें वो जो 2 बुलेट सवार हैं उसके साथ कुछ 4 लोग और थे जो उसकी इस पूरी गैंग को ऑपरेट कर रहे थे और ऐसा करके टोटल 6 लोगों की इसमें आइडेंटिफाई किया गया कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये घटना की है। ये व्यक्ति वहाँ पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जाकर इन्होंने उसी फ़ोन से, जिस फ़ोन को इन्होंने लूटा था उसी फ़ोन से कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं और वहाँ से कैश लेते हैं और वो पैसे लेकर वहाँ से फरार होते हैं। ऐसे में जो पेट्रोल पंप पे उन 2 बुलेट के अलावा एक बलेनो गाड़ी भी जो अन्य 3 आरोपियों के द्वारा उपयोग की गई थी वो उस फुटेज में भी आई हमारे पास। ऐसे में फिर हमने जब हमें क्लियर हो गया कि फला इतने करीबन इतने लोग हैं तो हमने अपनी मूवमेंट तेज की और मूवमेंट तेज करने के आधार पे हमने भोपाल, ब्यावरा और जहाँ भी हमारी पॉसिबल लोकेशन हो सकती थी हमने वहाँ टीमें भेजी। ऐसे में हमें एक मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है वो ब्यावरा के आसपास वही लाल कलर की बुलेट के साथ घूम रहा है। तो हमने फिर टीम बनाई और उसे वहाँ से उठाया और जब हमने उसको पकड़ने गए तो वहाँ पे करीबन हमें 3 और व्यक्ति मिले। उसी स्थान पर से हमें इनके द्वारा एक KTM बाइक भी वहाँ से मिली है, एक TVS अपाचे बाइक मिली है और 2 बुलेट जो कि एक लूट की थी और जो घटना में कारित की गई बुलेट थी जो 2 मुख्य आरोपी थे उनके द्वारा, और जो बलेनो कार, ऐसे करके टोटल 16 लाख का मशरूका इस पूरे प्रकरण में जब्त किया गया है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।